वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 1 सितंबर 2020 मंगलवार का दिन। महीने की शुरुआत होने जा रही है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सितंबर का महीना आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें हैं। एक एक खबर आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लाई गई है, तो ऐसे में ये पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। सरकार की ओर से स्कूल फीस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फ्लाइट्स को लेकर यानी हवाई यात्रियों के लिए भी बड़ी काम की खबर। रिलायंस जियो की ओर से एक और बड़ा तोहफा दिया गया है, 1 महीने तक फ्री में सुविधा मिलेगी। इसको लेकर भी जानकारी लेंगे। युवाओं के लिए सरकार की ओर से बड़ा अपडेट, साथ ही जानेंगे सरकार की एक और नई स्कीम के बारे में जानकारी। नीट और जेईई मेन एग्जाम को लेकर अपडेट आ चुका है। लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। और हाँ दोस्तों, साथ में ये भी अपडेट लेंगे कि 1 सितंबर 2020 से कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इसका अपडेट भी लेंगे। साथ ही देश भर में सस्ता इंटरनेट देगी सरकार, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ रही है। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं, तो ऐसे में पूरा वीडियो आखिर तक देखते रहिए। खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर आप एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाना दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 1 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान। आज का मौसम कैसा रहेगा? वेदर न्यूज टुडे में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ इलाके, मेघालय, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ इलाके और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात होने की भी संभावना है। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वोत्तर भारत के शेष इलाके, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाके, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान के बाकी इलाके, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बरसात का अनुमान है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बरसात होने की खबर है। वही दोस्तों, आपको बता दें अगली बड़ी खबर, मणिपुर और लेह लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार रात 9:27 पर भूकंप के झटके मणिपुर के सिरुई जिले में महसूस किए गए। हालांकि ये भूकंप के झटके हल्की तीव्रता के थे और रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.7 मापी गई। मतलब दोस्तों, भूकंप आना एक सामान्य बात सी होती जा रही है। इस बार लगातार भूगर्भीय हलचल महसूस की जा रही है, जिसके कारण लोगों में डर भी बना हुआ है। देश का हर हिस्सा 1-2 दिन के अंतराल पर कांप रहा है। सोमवार को भी देश में मणिपुर और लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में बीते 24 घंटे में वायरस के 78,512 नए मामले सामने आए और ऐसे में हमारे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 36,21,245 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में इस वायरस की वजह से 971 लोगों की जान गई है और इस वायरस से अब तक 64,469 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1358 नए मामले सामने आए हैं और अब तक राजधानी दिल्ली में 1,74,748 मामले सामने आ चुके हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,54,93,109 मामले सामने आ चुके हैं। 8,52,217 लोगों की जान जा चुकी है। 10 ऐसे देश जहाँ पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे नंबर पर रूस बरकरार है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर अपडेट, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को दिल्ली के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ये जानकारी ट्वीट करके दी। प्रणब मुखर्जी 84 साल के थे। गत 10 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत प्रमुख हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। साथ ही आपको बता दें, प्रणब दा के निधन पर बांग्लादेश में भी 1 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। बांग्लादेश सरकार ने 2 सितंबर को 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बड़ी खबर अपडेट है श्राद्ध को लेकर। जहाँ हिंदू पंचांग के मुताबिक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृ पक्ष पड़ते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार श्राद्ध अक्सर सितंबर के महीने में ही होते हैं और इसकी शुरुआत पूर्णिमा तिथि से होती है, जबकि समाप्ति अमावस्या पर होती है। इस साल पितृपक्ष 1 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 17 सितंबर को अमावस्या के साथ खत्म हो रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग कुछ विशेष नियमों का भी पालन करते हैं। इनकी डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, अब ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे निजी स्कूल। दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगाई है। दिल्ली सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा अधिनियम 1973 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वायरस महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अधीन आने वाले शिक्षा विभाग ने निजी सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 की अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही लें। कोई भी स्कूल किसी अन्य मद के तहत कोई शुल्क नहीं लेगा। हालांकि ये भी निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद मासिक
मासिक आधार पर वार्षिक और विकास शुल्क अनुपातिक रूप से वसूला जा सकता है। बड़ी खबर, अवमानना केस को लेकर प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का जुर्माना लगाया है। नहीं चुकाने पर 3 महीने की जेल का प्रावधान। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया है। न्यायपालिका के खिलाफ अपने 2 ट्वीट को लेकर न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का आर्थिक जुर्माना लगाया। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक उसकी रजिस्ट्री में ₹1 की जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जुर्माना राशि जमा कराने में विफल रहने पर 3 माह की जेल हो सकती है और वकालत से 3 साल तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को प्रशांत भूषण की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। माफी मांगने से पहले ही इंकार कर चुके प्रशांत भूषण को कोर्ट ने 30 मिनट का समय दिया था और कहा था कि वे अपने रुख पर फिर विचार कर लें, लेकिन इसके बाद भी प्रशांत भूषण का विचार नहीं बदला तो कोर्ट ने यहाँ तक पूछा कि माफी मांगने में क्या गलत है। अपडेट आप देख पा रहे हैं, फाइनल फैसला जो है वो आ चुका है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंटरनेशनल उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ाया गया। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने इंटरनेशनल उड़ानों की आवाजाही पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। हालांकि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के लिए जाने वाली उड़ानों पर सरकार ने ढील दी है। इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए फ्री पैक्ड स्नैक्स, खाना और बेवरेजेस दिए जाने की अनुमति दी गई है। अनलॉक 4 के तहत गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर आ रही है रिलायंस जियो फाइबर को लेकर। रिलायंस जियो फाइबर ने लॉन्च किया है सबसे सस्ता अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड प्लान। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी जियो फाइबर ने सबसे सस्ता अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च कर दिया है। कंपनी के नए प्लान के तहत कोई भी व्यक्ति सिर्फ ₹399 में अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा का फायदा उठा सकता है और इसके साथ ही कंपनी ने सभी नए कस्टमर को 30 दिन का फ्री ट्रायल देने की भी घोषणा की है। कंपनी ने इसे नए इंडिया का नया जोश नाम दिया है। इस प्लान में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, इसकी जानकारी डिटेल से आपको यहाँ पर दिखाई गई है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की CET से नौकरी तलाश रहे 2.5 करोड़ युवाओं को मिलेगी मदद। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET से नौकरी तलाश रहे देश के करीब 2.5 करोड़ युवाओं के लिए मददगार साबित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में होने वाली भर्ती के लिए NRA का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो फायदा पहुंचाएगा। बड़ी खबर आ रही है, शिंजो आबे ने किया पीएम मोदी का शुक्रिया, कहा दिल को छू गए आपके शब्द। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने पीएम मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि आपके गर्मजोशी भरे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत और जापान के बीच साझेदारी भविष्य में और बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों, शिंजो आबे ने कुछ दिन पहले अपने खराब स्वास्थ्य को लेकर जापान के पीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए पीएम मोदी जी ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी थी और ऐसे में पीएम मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट किया है उन्होंने। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, सरकार लॉन्च करने वाली है नई गारंटीड पेंशन स्कीम और इसमें मिलेगी न्यूनतम रिटर्न की गारंटी। सरकार जल्द ही न्यूनतम रिटर्न की गारंटी वाली पेंशन योजना पेश कर सकती है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने कहा है कि PFRDA न्यूनतम रिटर्न की गारंटी वाली पेंशन योजना पेश करने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर बातचीत चल रही है। अगली बड़ी खबर, 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बैंक और NBFC के साथ मीटिंग। वित्तीय हालात सुधारने पर चर्चा होगी। गुरुवार 3 सितंबर को इस तरह की मीटिंग होगी, चर्चा की जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, नीट और JEE मेन के अभ्यर्थियों को एडमिशन कार्ड दिखाने पर फ्री में परिवहन की सुविधा मिलेगी। राजस्थान को लेकर ये अपडेट आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परीक्षार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं और राहत प्रदान की है। नीट और JEE मेन एग्जाम के अभ्यर्थियों को एडमिशन कार्ड की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को वैध पास भी माना जाएगा। साथ ही JEE और नीट अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के लिए राज्य में लॉकडाउन लागू नहीं माना जाएगा। परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए ये सुविधा सरकार की ओर से मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश को लेकर अब रविवार को भी नहीं होगा लॉकडाउन। गृह मंत्री बोले कंटेनमेंट जोन के अलावा कहीं भी बंदिशें नहीं होगी, बार और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को इस तरह का ऐलान किया। मिश्रा ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के अलावा कहीं भी केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना लॉकडाउन नहीं लगेगा। साथ ही अनलॉक 4 की गाइडलाइन का भी ऐलान कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट और बार भी खुल पाएंगे। फिलहाल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे, केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही छूट रहेगी। साथ ही मध्य प्रदेश के स्कूलों में 30 सितंबर तक एडमिशन नियमित होंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े सरकारी व निजी स्कूलों में 12 अगस्त के बाद होने वाले एडमिशन को भी नियमित माना जाएगा। बोर्ड ने एडमिशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक कर दी है। हालांकि इसके बाद आवेदन करने वाले छात्रों को प्राइवेट परीक्षा देना होगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षा में जो पढ़ रहे हैं छात्र अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में मंडल ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए। वह दोस्तों बड़ी खबर, एंड्रॉइड टीवी पर भी काम करेगा गूगल डुओ। अब बड़ी स्क्रीन पर कर पाएंगे वीडियो कॉलिंग। एंड्रॉइड टीवी पर जल्द ही गूगल डुओ की सर्विस मिलेगी। कंपनी इसके लिए बीटा वर्जन पर टेस्टिंग कर रही है, यानी एंड्रॉइड
एंड्रॉइड टीवी पर नया अपडेट आने के बाद यूजर्स अपने स्मार्ट टीवी से भी गूगल ड्यू ऐप की मदद से वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। आपको बता दें गूगल क्रोम कास्ट में गूगल मीट का सपोर्ट पहले ही दे चुकी है। वही बड़ी खबर आ रही है 1 सितंबर 2020 से बदलेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइस, साथ ही ईएमआई बैंक लोन को लेकर अपडेट, होम लोन नियम और जनता पर इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हर महीने की पहली तारीख से ही आम आदमी से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव होता है। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस के सिलेंडर के जो प्राइस है, दाम है, वो भी बदलते हैं। साथ ही इस बार पितरों के तर्पण करने का पितृ पक्ष भी 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसके अलावा फ्लाइट का जो किराया है वो भी महंगा होने जा रहा है। अभी आगे हम और इस पे अपडेट देखेंगे। अच्छा, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र में होटलों को खोलने की मिली इजाजत, फिलहाल नहीं चलेगी मेट्रो। महाराष्ट्र सरकार ने भी 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया को मिशन बिगिन अगेन का नाम दिया गया है। नए नियमों के तहत राज्य में होटलों को पूरी तरह खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि इसके लिए एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। कार्यालयों में भी 30% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल गई है। राज्य में फिलहाल मेट्रो सेवा शुरू नहीं की जाएगी। पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेगी। साथ ही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्कों को भी फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर, जेईई मेंस आज से आरंभ, शिक्षा मंत्री निशंक ने राज्यों से मांगा सहयोग। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए मंगलवार से संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य यानी जेईई मेंस के आयोजन की पूरी तैयारी कर ली है। वायरस महामारी के समय में होने जा रही परीक्षा के लिए एनटीए ने शारीरिक दूरी बनाए रखने से लेकर हर तरह के दिशा निर्देशों को अमल में लाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस तरह की खबर है। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने छात्रों को परिवहन की सुविधा भी मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। अगली बड़ी खबर, सीबीआई की जांच तेज हो गई है। रिया चक्रवर्ती से चौथे दिन करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने सोमवार को चौथे दिन करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। साथ ही आपको बता दें, इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जांच कर रही है। सोमवार को सीबीआई की जांच का 11वां दिन था। रिया से पूछताछ का ये चौथा दिन था। मतलब 4 दिनों में रिया चक्रवर्ती से 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और इस दौरान सुशांत से जुड़े कई तरह के सवाल एक्ट्रेस से पूछे गए। बड़ी खबर आ रही है, राज्य सरकार पीजी मेडिकल कोर्स में इन सर्विस उम्मीदवारों को दे सकती है आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई के पास किसी विशेष राज्य में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण देने की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि एमसीआई के पास किसी भी विशेष राज्य में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सों के लिए इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण देने की कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें इन सर्विस डॉक्टरों के लिए प्रवेश का एक अलग चैनल तैयार करने में सक्षम है। और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, विमान सेवाएं 1 सितंबर यानी आज से महंगी हो जाएगी। उड्डयन मंत्रालय ने एविएशन सिक्योरिटी फीस यानी एएसएफ में न्यूनतम 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है और ऐसे में देश भर में विमान सेवाएं महंगी हो जाएगी। टिकट पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, एससी ने भगोड़े विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। सरकार से अगली तारीख में उसे पेश करने को कहा है। अवमानना मामले में दोषी पाए गए भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। आपको बता दें, 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी माल्या फिलहाल ब्रिटेन में। बड़ी खबर आ रही है, शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए खबर है। 1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम। शेयर बाजार में 1 सितंबर से आम निवेशकों के लिए मार्जिन के नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो ब्रोकर की ओर से मिलने वाले मार्जिन का लाभ अब निवेशक नहीं उठा पाएंगे। जितना पैसा वे अप फ्रंट मार्जिन के तौर पर ब्रोकर को देंगे उतने के ही शेयर खरीद सकेंगे। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने मार्जिन ट्रेडिंग को नए सिरे से तय किया है। साथ ही बड़ी खबर, संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से अधिसूचना जारी हो गई है। कोई अवकाश नहीं, लगातार कुल 18 बैठकें होगी। सोमवार को जारी एक अधिसूचना में इस तरह की जानकारी दी गई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 14 सितंबर को सुबह 9 बजे निचले सदन की बैठक आहूत की है। वहीं राज्यसभा की बैठक भी उसी दिन अलग समय पर बुलाई जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, एलन मस्क, जी हाँ वही एलन मस्क अमेरिका में रहने वाले बिजनेसमैन है जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार को हकीकत बनाया, जो लोगों को मंगल ग्रह पर बसाने का मिशन बनाए बैठे हैं। फिलहाल उनको लेकर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। एलन मस्क का नया प्लान है, दिमाग को कंट्रोल करेगी चिप और ले सकेंगे यादाश्त का बैकअप। जिस तरह से आप फोन का बैकअप लेते हैं, कंप्यूटर में डेटा का बैकअप लेते हैं, उसी तरह से अपने दिमाग का बैकअप ले पाएंगे। आपका दिमाग एक चिप से कंट्रोल किया जा सकता है। कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं और एक चिप आपके दिमाग को ऑपरेट कर सकती है। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है लेकिन मुमकिन हो सकता है। एलन मस्क फ्यूचर में इसे हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एलन मस्क अमेरिका में रहने वाले बिजनेसमैन है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक पिछले कई सालों से इंसानी दिमाग पढ़ने वाली चिप पर काम कर रही है। कंपनी ने सुअर के दिमाग में चिप को लगाकर प्रयोग किया है। न्यूरालिंक ने सिक्के की साइज की चिप का प्रदर्शन सुअर की दिमाग
दिमाग में लगाकर किया है। ऐसी चिप जो आने वाले दौर में एक इंसान के दिमाग में फिट की जा सकेगी। स्कल सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग में फिट हो पाएगी। खबर आ रही है कि फिलहाल इस तरह की चिप का जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल रहा है। पिग्स पर इसका ट्रायल किया गया था। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या अपडेट लगता है। आप लोगों की दोस्तों इस तरह की चिप पर क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताना अपने विचार। अगली बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी जगत से। गुड न्यूज है, देश भर में सस्ता इंटरनेट देगी सरकार। BSNL जल्द ही शुरू करेगी 4G नेटवर्क का ट्रायल। दूरसंचार विभाग देश भर में उपभोक्ताओं को 4G इंटरनेट सुविधा सस्ते दर पर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है और विभाग इसके लिए घरेलू कंपनी BSNL के साथ मिलकर ट्रायल शुरू करेगी। और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही BSNL नेटवर्क का 4G ट्रायल शुरू किया जाएगा और अगर ये ट्रायल शुरू हो गया तो जल्द ही उपभोक्ताओं को सस्ता इंटरनेट उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है। हरियाणा सरकार किसानों को किराए पर उपलब्ध कराएगी कृषि यंत्र। मतलब हरियाणा के किसानों को नई कृषि उपकरण के लिए परेशान होना होगा और न ही इन उपकरणों को खरीदने के लिए कोई भी लोन लेने की जरूरत है। हरियाणा सरकार ने किसानों की समस्या का निदान करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है और हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत हरियाणा के किसान भाई अब किराए पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। किसानों को अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करनी होगी जिसके जरिए किसानों को आसानी से सुविधा मिलेगी। इस मोबाइल ऐप का नाम CHC फार्म मशीनरी है। इस ऐप को कोई भी किसान गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इस ऐप पर सभी तरह के यंत्रों की सूची उपलब्ध है। बड़ी खबर आई है, हरियाणा सरकार ने बढ़ाई किसानों के इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तारीख। हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दिया है। अब किसान भाई ये काम 7 सितंबर तक कर सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर, पंजाब में 30 सितंबर तक वीकेंड कर्फ्यू, शाम 6:30 बजे तक खुल सकेंगे होटल व बार। अनलॉक 4 में भी पंजाब में वीकेंड का कर्फ्यू जारी रहेगा। पंजाब सरकार ने राज्य में वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह आदेश सोमवार को विशेष मुख्य सचिव सतीश चंद्रा जी ने जारी किए। आदेश के अनुसार शुक्रवार शाम 7 बजे से कर्फ्यू लग जाएगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। ये पाबंदी केवल शहरी इलाकों में होगी और आवश्यक वस्तुओं को लाने और ले जाने वाले छूट की पहले की तरह ही छूट रहेगी। हालांकि इस दौरान होटल और बार को भी शाम 6:30 बजे तक खोले जाने की छूट दी गई है। अगली बड़ी खबर, यूपी में बिजली महंगी करने का प्रस्ताव, मिडिल क्लास उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रस्तावित नए स्लैब पर बिजली की नई दरों का प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल कर दिया है। प्रस्तावित दरों से कुछ उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है तो कुछ को नुकसान भी होगा। गरीब उपभोक्ताओं के दर में कोई बदलाव नहीं है। अगली बड़ी खबर, मुंबई में परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को रेलवे ने दी ये छूट। रेलवे ने नीट और जेईई परीक्षाएं दे रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को परीक्षा के दिन मुंबई में विशेष उपनगरीय सेवाओं से यात्रा करने की अनुमति दी है। इसकी जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। साथ ही बड़ी खबर, यूजीसी नेट 2020 की एप्लीकेशन करेक्शन विंडो को फिर से खोल दिया गया है। जो कैंडिडेट्स अपने एग्जाम सेंटर में बदलाव करना चाहते हैं वे अब ऐसा कर सकते हैं। यूजीसी नेट को लेकर अपडेट है। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS, ACF और RFO प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों का विकल्प मांगा है। इसके अलावा एजुकेशन न्यूज में बिहार को लेकर जेईई और नीट के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जेईई, नीट और अन्य परीक्षाओं को देखते हुए बिहार सरकार ने अभ्यर्थियों के आवागमन की सुविधा के लिए बिहार राज्य के अंदर अंतर जिला और लोकल यात्री ट्रेनों के परिचालन के लिए पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल को लेकर भी अपडेट आ रहा है। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ने WBJEE 2020 काउंसलिंग का पहले राउंड का रिजल्ट घोषित कर दिया है और साथ ही CBSE क्लास 12th रिवोल्यूशन रिजल्ट 2020 घोषित हो गया है। CBSE results.nic.in पर परिणाम चेक कर सकते हैं। ये एजुकेशन न्यूज अपडेट चल रहे थे। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, 1 सितंबर से फेसबुक में बड़ा बदलाव, नए डेस्कटॉप डिवाइस की ये है खासियत। दुनिया भर में ख्यात सोशल मीडिया वेबसाइट 1 सितंबर से अपने डेस्कटॉप व्यू की डिजाइन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब फेसबुक का क्लासिक डिजाइन बंद होने जा रहा है और फेसबुक यूजर्स अब सिर्फ नए इंटरफेस पर ही काम कर पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए 2580 करोड़ का समझौता किया। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो ये कंपनी है, इनके साथ अनुबंध पर दस्तखत किए गए हैं। जबकि रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को भी इस परियोजना का हिस्सा बनाया गया है। आपको बता दें, पिनाका मिसाइलें 75 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के परखच्चे उड़ा देने में सक्षम है। साथ ही बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 से 18 अक्टूबर के बीच। इस तरह की बात पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्यों के विश्वविद्यालयों को 1 से 18 अक्टूबर के बीच अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने को कहा है। बड़ी खबर आ रही है, सैमसंग ने लॉन्च किया भारत का पहला PM 1.0 फिल्टर AC। वायरस और बैक्टीरिया की एंट्री नहीं हो पाएगी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने भारत में विंड फ्री AC की नई सीरीज लॉन्च की है और कंपनी की एक खास AC सीरीज है जो PM 1.0 साइज के वायरस और बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकेंगे। कंपनी का दावा है कि ये भारत का पहला एयर कंडीशनर है जो 0.3 माइक्रोन आकार तक के अति सूक्ष्म धूल कणों को छान सकते हैं। साथ ही वायरस और बैक्टीरिया को समाप्त करने वाले एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जर से लेस है। सैमसंग का ये न्यू AC है। अच्छा, बड़ी खबर, 7000
5000 mAh की बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी M51। साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग ने तमाम लीक्स के बाद आखिरकार M सीरीज का जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M51 जर्मनी में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में 7000 mAh की बैटरी के साथ ही 4 कैमरे दिए गए हैं। साथ ही स्मार्टफोन में पंच होल डिस्प्ले और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट मिला है। बड़ी खबर अपडेट आ रही है बिहार को लेकर। बिहार में प्रवासियों के रोजगार के लिए सभी 38 जिलों में खुलेंगे 189 नए छोटे उद्योग। मतलब बिहार के हर जिले में छोटे उद्योग खोले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन्हें जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत खोला जा रहा है और इसके लिए सरकार ने सभी जिलों को 50-50 लाख रुपए दिए थे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सोने चांदी के वायदा भाव में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़ोतरी देखने को मिली। 31 अगस्त 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार है। सोना 51,405 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 66,516 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। आपको बता दें IBJ द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में सर्वमान्य है। हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में GST को शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और हर रोज आपके मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का वीडियो देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।